शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग दर्शन के साधन पाद को लेकर के विचार चल रहा है। साधन पाद की भूमिका को लिखते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः। समाहित चित्तस्य, जिनका मन एकाग्र नहीं है पर एकाग्र होने के लिए जिन्होंने लक्ष्य बनाया है। जिनका मन एकाग्र नहीं है पर उनका लक्ष्य एकाग्रता को प्राप्त करना है। एकाग्रता को प्राप्त करके समाधि लगानी है। समाधि लगा करके आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, समस्त दुखों से छूट जाना है। ऐसे मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे साधक योगाभ्यासियों को ध्यान में रखते हुए समाधि पाद का उपदेश महर्षि पतंजलि ने किया है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्तः स्यात् इत्येतद् आरभ्यते। जिन्होंने मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बनाया है, जो लोग समाधि प्राप्त करने का स्वप्न नहीं देखते हैं, जिनका लक्ष्य आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना नहीं है, जिनका लक्ष्य विषय भोग है, जिनका लक्ष्य संसार है, संसारस्थ पदार्थ हैं, जिनका आकर्षण संसार के प्रति लगातार बना रहता है, जिनका जीना संसार के पदार्थों के लिए है, ऐसे व्यक्तियों को व्युत्थित चित्त कहते हैं, यानी चंचल मन वाले। ये जो चंचलता है ये बहुत व्यापक अर्थ को देने वाली है, इस बात को समझना है। ये जो चंचलता है इसका एक सीमित अर्थ नहीं है। क्योंकि सांसारिक व्यक्ति कभी किसी पदार्थ को लक्ष्य बनाते हैं और उनका लक्ष्य बदल जाता है, दूसरा पदार्थ आ जाता है। कभी पैसे को लक्ष्य बनाते हैं और कभी मकान को लक्ष्य बनाते हैं, कभी व्यापार को लक्ष्य बनाते हैं, कभी नौकरी का लक्ष्य बनाते हैं, कभी नेता का लक्ष्य बनाते हैं, कभी पद प्रतिष्ठा का लक्ष्य बनाते हैं, कभी कुछ लक्ष्य बनाते हैं, कभी कुछ लक्ष्य बनाते हैं। संपूर्ण जीवन का एक लक्ष्य नहीं रहता है, उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं। परिवेश के अनुसार, माहौल के अनुसार, ज्ञान के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, मुसीबत के अनुसार, समस्या के अनुसार, विपत्तियों के अनुसार उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं। ऐसे बदलने वाले
लोगों को व्युत्थित चित्त वाले कहते हैं, चंचल मन वाले हैं। इस चंचलता का अर्थ व्यापक है, इस बात को समझना है। ये जो बंदर की प्रवृत्ति है, बंदर जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को देख करके कहा जाता है तो बड़ा चंचल है। बंदर की चंचलता अलग प्रकार की है, बच्चे की चंचलता अलग प्रकार की है, किशोर बच्चे की चंचलता और प्रकार की है। एक युवा व्यक्ति की चंचलता अलग प्रकार की है, प्रौढ़ व्यक्ति की चंचलता अलग प्रकार की है, और वृद्ध व्यक्ति की चंचलता अलग प्रकार की है। व्यापारी की चंचलता अलग प्रकार की है, नौकरी करने वाले की चंचलता अलग प्रकार की है, नेता की चंचलता अलग प्रकार की है, प्रवक्ता की चंचलता अलग प्रकार की है। चंचलताओं में भिन्नताएं हैं, याद रखना, अलग अलग चंचलता हैं। ये सारी की सारी चंचलताएं उन लोगों में होती हैं जो लक्ष्य ये नहीं बनाया है। हमें अपने जीवन में एकाग्रता को प्राप्त करना है, समाधि लगानी है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन का और कोई लक्ष्य, उद्देश्य, प्रयोजन नहीं है। केवल इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्रिया को करना है, प्रत्येक कर्म को करना है। ऐसा लक्ष्य जिनका नहीं होता है, ऐसे लोगों को व्युत्थित चित्त शब्द से स्पष्ट किया है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, समाहित चित्त वालों के लिए तो समाधि पाद का उपदेश कर दिया है। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात् इत्येतद् आरभ्यते। ये जो साधन पाद है, ये उन लोगों के लिए आरंभ किया जाता है जो व्युत्थित चित्त वाले हैं, चंचल मन वाले हैं। जो लोग संसार के विषयों को अपना लक्ष्य बना करके जीते हैं, प्रातःकाल उठने से लेकर के रात्रि में सोने तक उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है संसार के विषय भोग। उनका आकर्षण, उनकी रुचि, उनकी श्रद्धा, उनका लगाव विषयों में है, संसार के प्रति है। राग, द्वेष, मोह आदि दोषों से युक्त होकर के जिन विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए वो उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे लोगों को व्युत्थित चित्त वाले कहते हैं। उनको चंचल मन वाले हैं ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि चंचलता की व्यापकता बहुत विस्तृत है। महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि योग को तो सभी को करना है, भले ही वो व्युत्थित चित्त वाले हैं, चंचल मन वाले हैं, उनको भी योग करना है, योगाभ्यास करना है। प्रत्येक मनुष्य को योग करना है। बिना योग के कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। कोई भी मनुष्य यदि सुखी होना चाहता है, दुख को दूर करना चाहता है, वह व्यक्ति योग को स्वीकार करे। बिना योग को अपनाए दुख को दूर नहीं किया जा सकता और पूर्ण सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि वह व्यक्ति सुखी होना चाहता है, तृप्त होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, निर्भीक होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी इन शत्रुओं को हटाना चाहता है। अपने मन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को स्थान नहीं देना चाहता है, मृत्यु से बचना चाहता है, उस व्यक्ति को योग को अपनाना होगा। देखिए, प्रत्येक मनुष्य सुखी तो होना चाहता है, पर प्रत्येक मनुष्य को यह बोध नहीं होता है कि वो सुख, जिस सुख को वो प्राप्त करना चाहता है, वह सुख किस माध्यम से, किस साधन से प्राप्त होता है। सुख तो प्राप्त करना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, दुख को हटाना चाहता है, पर दुख को हटाने के साधन को पकड़ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है। सुखी होना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, पर उस सुख आनंद के साधन को नहीं पकड़ पाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने उन सर्वसाधारण मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए साधन पाद का वर्णन करते हैं। महर्षि पतंजलि साधन पाद का वर्णन उन सर्वसाधारण लोगों को ध्यान में रख करके किया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जो योग न कर सकता हो। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयत्न करना। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जो ध्यान नहीं कर सकता हो, योग नहीं कर सकता हो। प्रत्येक मनुष्य योग करने में सक्षम होता है। उसके सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे साधनों को उसके सामने रख दिया जाए जिन साधनों को वो अपना करके योग कर सके। इसलिए महर्षि पतंजलि ने सर्व कल्याण के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबके हित के लिए, सबके सुखों को ध्यान में रखते हुए साधन पाद की चर्चा कर रहे हैं। यह साधन पाद जिसको अपना करके व्यक्ति सरलता से योग कर सकता है, योगी बन सकता है, अपने मन को अपने अधिकार में कर सकता है। जो समाधि पाद में जिन लोगों को ध्यान में रख कर के बातें कही गई हैं, उनके बराबर खड़े होने में सक्षम हो सकता है, जिसको हम सर्वसाधारण कहते हैं। वो आज साधारण है, कल वही विशेष बनेगा, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी विशेषताएं दी है। प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ऐसी विशेषता है, कोई ऐसा गुण है, कोई ऐसी क्वालिटी है जिसके माध्यम से व्यक्ति बहुत आगे बढ़ सकता है। बस उस व्यक्ति को एक दिशा देने की आवश्यकता है, मार्ग दिखाने की आवश्यकता है, उसको उस उत्तम मार्ग में प्रवेश कराने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है, उसको जानकारी देने की आवश्यकता है, उसको धैर्य देने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के सामने उस उत्तम मार्ग को दिखाने की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के सामने बहुत बड़े लक्ष्य को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। इसलिए आज वो साधारण है, वही व्यक्ति कल विशेष बनेगा। आज सर्वसाधारण के रूप में है तो कल को सर्व विशेष के रूप में वो उभर करके आएगा। इसलिए जो ऋषियों के मंतव्य होते हैं, वो जो मंतव्य है, उन मंतव्यों को ध्यान में रख करके चलना है। वो सब
सबके कल्याण के लिए मेहनत उद्यम करते हैं, किया है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो साधन पाद है, इस साधन पाद में जिन साधनों की चर्चा की है, उन साधनों को अपनाकर व्यक्ति योगमय हो सकता है। कोई ऐसा साधन नहीं छोड़ा है महर्षि पतंजलि ने जो यहां पर नहीं बताया गया हो और उसके कारण से वो सफल होने में असमर्थ हो जाता हो। ऐसा कोई साधन नहीं बचा है। सारे साधनों को यहां पर योग में प्रस्तुत किया गया है। उन समस्त कारणों को लगा करके व्यक्ति योगमय बन करके अपने मन को एकाग्र करके समाधि को प्राप्त कर सकता है। आज वह मन को एकाग्र करने का लक्ष्य नहीं बना पाया है। आज उसका लक्ष्य समाधि लगाना नहीं है। आज वो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना नहीं चाहता है। आज वो मुक्ति के लिए मेहनत नहीं करना चाहता है। फिर भी उस व्यक्ति को योग मार्ग में अग्रसर करना है, योग मार्ग के प्रति उसको प्रवृत्त करना है, योग में उसका प्रवेश कराना है। मेरी बात पर विशेष ध्यान देना। भले ही वो आज मुक्ति नहीं चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता है, आज वो समाधि लगाने के इच्छुक नहीं है, परंतु ऐसे व्यक्ति को भी इस योग मार्ग के प्रति प्रवृत्त करना है, उसके जीवन में योग को स्थापित करना है। उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके पुरुषार्थ के अनुसार उसके जीवन में योग को बिठाना है, योग के प्रति आकर्षित करना है। क्योंकि योग कभी किसी को निराश नहीं करता। योग कभी किसी को भी निराश होने नहीं देता। योग कभी किसी को अतृप्त होने नहीं देता, असंतुष्ट होने नहीं देता। योग कभी भय को उत्पन्न नहीं करता, निर्भीक बनाने वाला योग है। इसलिए महर्षि वेदव्यास भूमिका में कहते हैं, कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात् इत्येतदारभ्यते। कैसे चंचल मन वाला व्यक्ति भी योग के साथ जुड़ जाए, योग से युक्त हो जाए, जिससे वह व्यक्ति भी योगाभ्यास कर सके और अपना लक्ष्य बना सके। और आज लक्ष्य बनाएगा तो कल कभी ना कभी वहां तक पहुंचेगा। इसी को ध्यान में रख करके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके साधन पाद का वर्णन किया है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। शांति शांति शांति